हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। और इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम किस तरह से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलता रहे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। अब पैसा पैसे को कैसे खींचता है? पैसे के अंदर जो है कोई मैग्नेट तो लगा हुआ है नहीं, तो पैसा जो पैसे को खींचता है, मनी बिगेट्स मनी, ये जो प्रोवर्ब निकल करके आया, इसको हम थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। आप देखें, इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि नजरिया लंबा, लॉन्ग टर्म होराइजन। इन्वेस्टमेंट जो है ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाने का एक प्रोसेस है। तो इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हम दो चीजों पे है जो है यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले चीज कि आपके पास कोई एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि आप को जो है कोई अच्छी सी जॉब लगे, आपका एक इनकम का सोर्स हो। क्योंकि अगर आपके पास इनकम नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इनकम अगर आपके पास आता है, आपके पास इनकम के सोर्स हैं, फिर उस इनकम जो आपको आ रहा है उसमें से आपको सेविंग करना है। आप पैसे को बचाना, आपको सबसे पहले ये जो आर्ट है पैसे को बचाने का, वो आना चाहिए। इसके लिए आपको एक मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके खर्चे किस तरीके के हैं, कितने खर्चे आपके होते हैं और कितना आप उसमें से बचा पाते हैं। फिर जो उसमें से आप पैसा बचा रहे हैं, तब आता है उस पैसे को इन्वेस्ट करने का। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है बैंक में एफडी करा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे जो है अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसे ही जो है बैंक में पड़ा होता है, सेविंग अकाउंट में। तो आप एक चीज को समझें, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसे में ग्रोथ जो है कब होगा? जब आपका पैसा जो है इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ आगे बढ़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 7% का है। मतलब 7% के इन्फ्लेशन के रेट से अगर महंगाई बढ़ रही है तो हर 10 साल में जो है आप जो अभी पैसे खर्च कर रहे हैं, अभी मान लिया कि आपको 50,000 रुपए की जरूरत होती है अपना घर चलाने के लिए, तो आने वाले 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए की जरूरत होने वाली है अपना घर चलाने के लिए। मतलब हर 10 साल में 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई डबल हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप कहीं से भी 4% का बैंक में जो है रिटर्न मिलता है, तो अगर 4% कमा रहे हैं और 7% का इन्फ्लेशन है, तो आप 3% अपना पैसा हर महीने लूज कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। अगर आप एफडी कराते हैं, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी आप जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। आपका पैसा जो है उतना ही है, वैल्यू में जो है उतना ही है जितना आज है। आने वाले 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है उतना ही होगी। बेशक पैसा आपको लगे कि ज्यादा हो गया है, क्योंकि पैसा जो है अपना हमेशा जो है ना, अपनी जो ताकत है वो खोता रहता है, कम होता रहता है पैसे की वैल्यू। अगर आप इसके अलावा अगर आप जो है पीपीएफ वगैरह कराते हैं तो वहां पे भी 7% के आसपास का रिटर्न मिलता है, 8% का भी रिटर्न वहां पे मिल जाता है। और वहां पे चूंकि जो है जब आप कैपिटल गेन पे जो है किसी तरह का कोई जो है टैक्स नहीं देना होता है, तो पूरा का पूरा पैसा वहां पे बचता है। तो वहां पे 1-8% आप गेन कर रहे हैं, हमेशा मान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, जहां पे जो है सिर्फ बच्चियों के लिए ही वहां पे आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल्स जहां पे जो है आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहां आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, और आप 7% के इन्फ्लेशन को बीट करते हुए 15% अगर कमा रहे हैं तो 8% का रिटर्न आप जो है जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है अपने पैसे को बढ़ता हुआ बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक चीज है कि आप अगर इस पैसे को डायरेक्ट, अगर आपको नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है और शेयर बाजार में अगर लगाते हैं, अच्छी कंपनियों में अगर आप इन पैसों को जो बचा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपके पैसे जो है जल्दी ग्रो होंगे। बट यहाँ पे आपको जो है जानकारी होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तब आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसे को बनाने का, वो भी टेंशन फ्री, वो म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे लगाएं और वहां पे बस आपका एक एसआईपी मोड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता रहेगा और आपका पैसा ग्रो होता रहेगा समय के साथ। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप हर मंथ जो है 15,000 रुपए की आप जो है एसआईपी करते हैं और आप 15 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 15% का भी अगर हम रिटर्न मान के चलें,
तो आप 15 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है बहुत बड़ी बात होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा, हमारे टीचर्स ने बताया, हम लोगों ने भी खुद पढ़ा। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों को कभी ना पढ़ाया गया ना बताया गया। स्कूलों में हमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल्स के बारे में, इस तरह की चीजें, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कभी हमें बताया नहीं गया, तो हमें पता नहीं है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। तो जो इसको समझता है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने इनकम के सोर्सेज जनरेट करने होंगे। आपके पास अच्छा खासा जब इनकम होगा फिर आपको सेविंग करनी होगी, और सेविंग करने के बाद इंडिया में हम देखते हैं कि हालांकि सेविंग मेंटेलिटी तो बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो है उनका पैसा जो है अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। फाइनेंशियल हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको हम बीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो है हमारे पास सेविंग की तो हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर शुरू से जो है समझ है, बट उसको अच्छी जगह पे जो है इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो जो पैसे आप बचा रहे हैं उसको सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए और जल्दी प्राप्त करने के लिए आपको शुरुआत जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप कम एज में अगर आप आते हैं और 15-20 साल तक आप अगर सही मायने में सही तरीके से म्यूचुअल फंड हो या फिर प्रॉपर्टी हो या फिर शेयर मार्केट हो, इस तरह की आजकल तो क्रिप्टो मार्केट भी काफी जो है एक बजिंग सेक्टर बनता जा रहा है। तो आज के युवा जो है क्रिप्टो में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके, एनालाइज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के अच्छी जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होगा, और 15-20 साल 25 साल में आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को आप हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा हथियार है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और आप एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को, हम जैसे लोगों को, जो व्यूअर्स नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपको पूरा जो है मैं एक वीडियो भी बना दूंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे, ताकि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी आती हुई मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप कमाने लगे हैं, अगर आपके पास इनकम का सोर्स जनरेट हो गया है, तो आप उसमें से सेविंग करें, और सेविंग करने के बाद जो उनको एक अच्छी जगह पे आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप जो है अगर आप बिगिनर से आपको नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो है SIP कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ है, तो आप डायरेक्टली शेयर्स, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद करके भी अपने वेल्थ को कई गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एक टूल्स है जो आपको बहुत जो है अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर में आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। तो जल्दी अर्ली एज में जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और एक लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।